A very good morning, student. So today we'll start what are the basic terms of accounting. Okay, basic terms of accounting is, first of all we discuss what is calendar year and what is financial year. Calendar year हम लोग 1 जनवरी को अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, तो कैलेंडर ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी एंड एंड ऑन 31 दिसंबर. फाइनेंशियल ईयर हम कॉमर्स वालों के लिए हमारा न्यू ईयर कब होता है? 1 अप्रैल. ओके, तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च. DR एंड CR. DR मतलब डॉक्टर नहीं, DR मतलब डेबिट विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, एंड CR मतलब क्रेडिट दैट इज़ राइट हैंड साइड ऑफ अ अकाउंट. अकाउंट हम कैसे लिखते हैं? A कैपिटल / C स्मॉल. दीज आर द नॉट राइट वे ऑफ राइटिंग अकाउंट. ओके, आफ्टर दैट वी हैव बिजनेस ट्रांजेक्शन. बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब जहाँ पैसे का लेन देन हो वही एक्टिविटी उसी को हम कह सकते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन. क्या होता है? चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन. हमारी फाइनेंशियल, जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है. और चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल. अब ये एसेट्स और लाइबिलिटी और कैपिटल कौन है, हम लोग इसी चैप्टर में फर्दर पढ़ेंगे. ओके, उसके बाद इवेंट है. व्हाट इज इवेंट? जो भी ट्रांजेक्शन का रिजल्ट आया है, प्रॉफिट, लॉस, वॉट एवर, इज एन इवेंट. इवेंट क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट और आउटकम ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज नोन एज इवेंट. अब अकाउंट क्या है? अकाउंट वो जगह है जहां हम अपना इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश रिकॉर्ड करते हैं. हमने क्या कहा था? बिजनेस में हम वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो पैसे से लेन देन होता है. ठीक है, दो ही होगा, या तो पैसा जाएगा या तो पैसा आएगा. उसके दो इम्पैक्ट हैं, दैट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट. ठीक है, अकाउंट वो जगह है जहां हम अपने सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं. कौन से? जो पैसे में लेन देन हुए हैं वही. सो लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं, राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं. इसका फॉर्मेट कैसा होता है? पर्टिकुलर अमाउंट. ओके, आफ्टर दैट वी हैव कैपिटल. अब कैपिटल क्या होती है? कैपिटल को हम पूंजी बोल सकते हैं. इज रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इंटरप्राइजेज. कैपिटल क्या है? वो अमाउंट जो प्रोप्राइटर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है. ओके, कैपिटल इज इक्वल टू, कैपिटल क्या है? जितनी भी असेट्स हैं उसमें से जितनी भी लाइबिलिटी है उनको माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल आ जाएगा. आफ्टर दैट वी हैव ड्राइंग. ड्राइंग क्या है? जो भी हम पर्सनल खर्चे के लिए अपने निकालते हैं, चाहे वो पैसा हो चाहे वैल्यू ऑफ गुड्स हो, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मेरी एक शॉप है. किसकी है? किराने की शॉप है. ठीक है, मुझे अपनी फ्रेंड को एक सेलिब्रेशन गिफ्ट देना है, तो मैंने अपनी शॉप से निकाला और गिफ्ट कर दिया, तो मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए किया है, दैट इज़ ड्राइंग. ओके, व्हाट आर द लाइबिलिटीज़? लाइबिलिटीज़ क्या है? द अमाउंट विच फर्म ओज टू द आउटसाइडर इज़ नोन एज लाइबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल हम अपने घर से लेते हैं, दूध वाले भैया हमें दूध दे के गए, हमने पूरे महीने दूध ले लिया, अभी तक पैसे नहीं दिया, वो हमारी लाइबिलिटी है. वी आर लाइबल टूवर्ड्स द दूध वाले भैया टू गिव अ अमाउंट, क्योंकि हमने, वो हमारी सिरदर्दी है ना अभी कि हमें पैसे देने हैं. ओके, दैट इज़ लाइबिलिटी. अब असेट्स क्या है? असेट्स क्या होते हैं? Assets is a value of resource owned by the business enterprises which can be measured in term of money. For example, cash, building. वो resource जो value हैं, valuable हैं, जिनको हम measure कर सकते हैं in term of money. मैंने कहा था, starting में बताया था, वो transaction जो हम मनी में मेज़र कर सके वही ट्रांजेक्शन हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑफिस है उसमें असेट्स, लाइबिलिटी जो मेजरेबल हैं, किस में? मनी में, पैसे से रिलेटेड है, वही ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं अपने बिजनेस में. फॉर एग्जांपल हम लड़ाई झगड़े, रेसेस, कलर बायस, ये सब नहीं रिकॉर्ड करते क्योंकि इससे हमारा पैसे में कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, अब हमारी असेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट्स होते हैं. दिस विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक, प्लीज़ like, if you like the video, if you're able to understand the way I am teaching, please like, share and subscribe. Thank you so much.